इस वीडियो में मैं तुमको वो सवाल देने वाला हूं जो डायरेक्ट तुम्हारे 20 फरवरी के एग्जाम में तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे। जब तुम पेपर को ओपन कर रहे हो और क्वेश्चंस को पढ़ रहे होगे तब लिटरली आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो भैया थैंक यू। सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वही आपको वहां पर मिल रहा होगा। देखो पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है भैया, कैसे मेहनत लगी मैं आपको बता रहा हूँ। भी इसमें जो भी चीजें दे रहा हूँ वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को मैंने एनालाइज करा है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन और किस चैप्टर से कितने फॉर्मेट के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हर एक सेक्शन के लिए आपको 35 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, उससे बाहर लिख के ले लेना, पेपर नहीं आएगा। या तो सेम टू सेम क्वेश्चन या तो मिलते जुलते क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर आ रहे होंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक रियलिटी आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको पहले कर लेनी है इस पीडीएफ के साथ जो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त की साइंस में आपको क्या क्या चीजें करनी होती है तो आप ध्यान से समझिएगा। जो भी साइंस का पेपर होता है, जो भी आपका साइंस का पेपर फ्रेम किया जाता है, ये पेपर का एक फिक्स पैटर्न है कि हर साल यही चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। वो फिक्स पैटर्न क्या है भैया? सबसे पहली चीज है कि उसमें आपकी एनसीईआरटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एनसीईआरटी है वो लगभग 50% से 60% सेम टू सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस यहां से आते हैं। हर साल की ये कहानी है कि 50 to 60% आपकी एनसीईआरटी से कहानी आ रही होती है। तो पहला काम हमारा दोस्त क्या होगा कि हमको एनसीईआरटी खत्म कर लेनी होगी और एनसीईआरटी खत्म करने के बाद अभी मैं आपको दे रहा हूं वो है आपके पीवाईक्यूज की एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। अब ये पीवाईक्यूज का कितना रोल रहता है भैया? पीवाईक्यूज का रोल रहता है 20 से 30% पीवाईक्यूज का रोल रहता है। अब इसके बाद अगर बात करें भैया 10 से 20% जो वेरी करता है वो होता है सीबीक्यू, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये रहे पूरे के पूरे तुम्हारे जो भी बोर्ड का पेपर है उसकी कंप्लीट एनालिसिस की 50 से 60% आपकी एनसीईआरटी इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद पीवाईक्यूज 20 से 30% और 10 से 20% आपके सीबीक्यूज। अब अगर इन तीनों की एनालिसिस के बाद मैं आपको बताऊं कि भैया पेपर कैसा बन रहा होगा, क्या होंगे उनके क्वेश्चंस, तो वो आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये पीडीएफ खुल रखी है किसकी सर? फिजिक्स के लिए। टॉप 35 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स क्लास 10। अब इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको एमसीक्यूज भी दे रहा हूं, 2 मार्कर भी दे रहा हूं, 3 मार्कर भी दे रहा हूं, 5 मार्कर भी दे रहा हूं। हर एक सवाल आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं और ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। इस चीज का गारंटी और बिलीव लेके चलना मेरे साथ। देखो सिमिलरली यहां पर आपके लिए सर्किट बेस भी होगा, पावर कंज्यूमिंग या फिर करंट निकालने के लिए कुछ भी आ सकता है। और आगे देखेंगे आप ह्यूमन आई से, आपको भी पता है मुझे भी पता है, डिफेक्ट ऑफ आई के ऊपर सवाल आता ही आता है, वो भी सवाल मैंने डाल रखा है। आप जैसे जैसे देखेंगे हर एक तरीके के सवाल यहाँ पर ओम्स लॉ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर एक सवाल आता ही है, हर एक सवाल मैंने यहाँ पर डाल रखा है। सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे आपकी केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टोटल 35 क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस एक काम आपको करना है, ये मैं आपके अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा। आपका काम ये होगा कि अटेम्प्ट करना है, हो सके तो वो पीडीएफ मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि हाँ आपने जो अटेम्प्ट करा है वो सही है या गलत है। वो भी पीडीएफ आपको मेरे डिस्कशन ग्रुप में ही शेयर करना होगा। टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो मेक श्योर इसको आप एक तरीके से डाउनलोड करिए, अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। इससे बाहर सवाल तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। यहाँ सिमिलरली आपके पास बायो के लिए भी हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर दे रखा है। आप देखेंगे हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो आप किसी भी पेपर को उठाएं, ओजोन लेयर का आपको जो टॉपिक लेवल है उस पर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपने देखा होगा जरूर, हर साल किसी भी साल का पेपर उठा के देखो। तो ये पूरा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। भैया कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे मिलेगा हमको? तो फॉर दैट पर्पज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। भैया टेलीग्राम ग्रुप है क्या, वो भी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है @rankersboards। फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो आपको करना क्या है, जो भी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए पीडीएफ की आपको सॉल्यूशन बनाना है। मैं ये बोलूंगा आप क्वेश्चन खुद के सॉल्यूशंस बनाइए। उसको वेरीफाई करने के लिए हम इस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी पीडीएफ को सेंड कर सकते हैं। मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा कि चीजें सही आपने करी या गलत करी। अब देखो मेरे भाई, मेरा इतना काम है कि मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपका इतना काम है आप उसको सॉल्व करिए। अब ये सोचोगे कि बिना कुछ पढ़े पूरे साल हम बहुत अच्छा स्कोर लेके आ पाए तो ये नामुमकिन है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ अगर ये चाहते हो बिना पढ़े भी हम पास हो जाएं, उसके लिए सिर्फ एक बात बोलूंगा, एनसीईआरटी किसी भी वन शॉट वीडियो को उठाओ, एनसीईआरटी कर लो, तुम्हारा पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी और भी कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और भी सारी चीजें मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।